प्रत्येक दिन की तरह उस दिन भी सुखदेव साइकिल के कैरियर में साड़ी की गठरी बांधकर गांव में बेचने के लिए निकल गया। जब साइकिल का पहिया घूमता था तभी उसके घर का चूल्हा भी गर्म होता था। एक गांव में पहुंचते ही वे अपने चिर परिचित अंदाज में साड़ी बेचने के लिए आवाज लगाने लगा। कई गृहिणियां अपने अपने घरों से बाहर निकलकर साड़ी दिखाने के लिए कहने लगी। उसने एक घर के सामने साइकिल खड़ी कर दी, फिर साड़ी की गठरी लिए उस घर के दालान में पहुंच गया, ये कहते हुए कि यहीं पर आप लोग आकर साड़ी देख लीजिए। साड़ी की गठरी खोलते हुए उसने कहा, नई नई डिजाइन की साड़ियां हैं, नया स्टॉक का माल है, कल ही आया है। पल भर बाद साड़ियों को हाथों में उठाकर कहने लगा, डीप कलर, लाइट कलर, हरी, गुलाबी, नारंगी, लाल, हर रंग की एक पर एक खूबसूरत साड़ियां आपका मन मोह लेगी बहन जी। देखते ही देखते पास पड़ोस की महिलाओं की भीड़ लग गई। महिलाएं साड़ी को उलट पलट कर देखने लगी। उन लोगों ने साड़ी की लंबाई, चौड़ाई और रंग की गारंटी से संबंधित प्रश्न भी पूछा। सुखदेव ने पूछे गए सभी प्रश्नों का विश्वसनीय उत्तर देकर उनको संतुष्ट कर दिया। अपनी जरूरत के अनुसार किसी ने 1, किसी ने 2 और किसी ने 3 साड़ियां मोल भाव करके खरीद ली। झुंड में से सुमित्रा चाची ने विनम्रता पूर्वक कहा, क्यों रे विशाखा, तुम भी एक साड़ी क्यों नहीं खरीद लेती? जिसके दरवाजे पर इतने लोगों ने साड़ियां खरीदी, उस घर की मालकिन ने एक भी साड़ी नहीं खरीदी, तुम भी एक ले लो। विशाखा ने कोई जवाब नहीं दिया। वे चुपचाप कुछ दूरी बनाकर खड़ी रही। सुखदेव ने भी कहा, हाँ हाँ, आप भी एक साड़ी खरीद लीजिए। कहते हुए उसने अपनी नजर उठाई तो देखा कि विशाखा ने जो साड़ी पहन रखी है उसमें अनेक पैबंद लगे हुए हैं। बिना बिंदी के ललाट, बिना चूड़ियों की कलियां, बिना सिंदूर की मांग बता रही थी कि विशाखा विधवा है। उमंग उत्साह विहीन चेहरा उसके अवसादग्रस्त जीवन को उजागर कर रहा था। पल भर बाद सुखदेव के चेहरे पर दया के भाव उभर आए। जैसे ही साड़ी खरीदने की बात उठने लगी, वे वहां से उठकर घर के अंदर चली गई। दबी जबान से एक महिला ने बताया कि 2 साल पहले उसके पति की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। किसी तरह जीवन खेप रही है। महिलाएं साड़ियां खरीदकर हंसी खुशी चली गई। वातावरण में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर तक सुखदेव सोचता रहा, फिर वहीं पर एक साड़ी छोड़कर उसने शेष साड़ियों को गठरी में बांध दिया और उस घर के दालान से बाहर आ गया। सप्ताह भर बाद सुखदेव फिर उस गांव में साड़ी बेचने पहुंचा। इस बार साइकिल चलाता हुए विशाखा के घर के आगे निकल गया। अचानक उसके कानों में किसी महिला की आवाज सुनाई पड़ी। वे साइकिल रोक कर खड़ा हो गया। पीछे मुड़कर उसने देखा कि विशाखा हाथ में साड़ी लिए तेज गति से चली आ रही है। सुखदेव के पास पहुंचते ही उसने कहा, आपकी साड़ी दालान में छूट गई थी। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए।